नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 29 अक्टूबर 2023 और यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को सेलेक्ट किया हुआ है, जिसका स्टॉक सिलेक्शन का रीजन बताऊंगा, बाइंग और सेलिंग एंट्री की भी बात करूंगा। लेकिन ये आप बता दूं कि कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। मैं अपना रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप उसमें ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं 3 स्टॉक्स 3 स्टार सेक्शन में और देखते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। और सबसे पहला स्टॉक जो आपके नाम आ रहा है चैनल वीडियो में वो है टेक महिंद्रा। स्क्रीन पे सबसे पहला टेक महिंद्रा। देखिए आईटी में थोड़ा सा गिरावट का माहौल भी था, आप यहाँ पे डाउनफॉल देख रहे हैं, लेकिन 26 तारीख के बाद जो 27 तारीख का इसने बनाया प्राइस कैंडल, वो एक रेंज बाउंड पैटर्न बनाया ना। टेक महिंद्रा ने कौन सा पैटर्न बनाया? रेंज बाउंड पैटर्न। एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर पूरे दिन अपने आप को सस्टेन किया, होल्ड किया, उससे बाहर नहीं निकल पाया। अब जब भी इसके बाहर निकले, अब बाहर वो किसी भी साइड से निकल सकता है, या तो वो ऊपर से भी निकल सकता है और नीचे से भी, तो जिधर से निकलेगा उधर आपका ट्रेड, हमारा ट्रेड बनता है। लेकिन मैं अपना प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूं कि मुझे किस प्राइस पे एंट्री लेना है, और वो प्राइस आता है 1126 रुपए के ऊपर। अगर 1126 यानी कि 1126 के ऊपर निकलता है तो इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर बाइंग बनता है वहां पर, और एक स्टॉप लॉस लेके चलना होगा 1120 रुपए का 1120 का। जो टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट 1132 1132, दूसरा टारगेट 1138 1138 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 1144 रुपए 1144 का। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है ऐसा, मान लीजिए नीचे गिर गया तो क्या करेंगे? तो सेल साइड में जाएगा नीचे, है ना। तो हम लोग सेल के लिए इस बॉक्स को टूटने का वेट करेंगे। अगर ये 1118 रुपए के नीचे निकालता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1118, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 1124 1124 रुपए का। और जो टारगेट होगा पहला 1112 1112, दूसरा 1106 यानी 106 1106 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1100 यानी कि 1100 रुपए का। शुरू के 5 मिनट क्या करना है? आपको बिल्कुल वेट करना है, मार्केट के फ्लक्चुएशन को शांत होने देना है। उसके बाद ही ट्रेड का लेवल अगर आता है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। अब बढ़ता हूं सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और देखिए सेकेंड स्टॉक की तरफ जो चलेंगे तो उसका नाम है डाबर। सेकेंड स्टॉक कौन सा है? डाबर। इसके सिलेक्शन रीजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। और सिलेक्शन रीजन क्या आ रहा है डाबर में? तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप कह सकते हैं, या एक खास प्राइस को ये बार बार रेजिस्ट कर रहा है। देख रहे हैं, रेजिस्ट कर रहा है, बार बार एक खास प्राइस को कर रहा है। और नीचे से अगर आप यहां से देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाते हुए ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है डाबर 526 के ऊपर तो बाइंग होगा, बाय अबव 526। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 522 522 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 530 रुपए का 530, दूसरा 534 534 और तीसरा 538 538 रुपए का। अगर ये नीचे आ जाता है, रिजेक्शन ले लेता है और यहाँ से ये नीचे गिरता है तो सेल करेंगे, तो सेल का जो लेवल होगा वो 520 रुपए के नीचे, सेल बिलो 520। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 524 524 का, और जो टारगेट बनता है पहला वो 516 516, दूसरा 512 512 और तीसरा 508 508 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास अगर स्टॉप पहुंचे दोस्तों तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, और उसका नाम है, वो भी एफएमसीजी सेक्टर है, गोदरेज सीपी। जी हाँ, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक का नाम है, तीसरा और फाइनल स्टॉक। इसने भी बिल्कुल डाबर की तरह ही देखा जाता है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए टेस्ट कर रहा है अपने इस एरिया को, इस खास प्राइस को। यहां से पहले ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर एक बड़ा एक राउंडिंग बॉटम बनाया और फिर ऊपर ब्रेकआउट किया, कोशिश कर रहा है। तो अगर कल ये ऊपर ब्रेकआउट करता है और 992 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय अबव 992। स्टॉप लॉस 985 रुपए 985 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 999 999, दूसरा टारगेट 1006 1006 का, और तीसरा हो जाएगा 1013 रुपए 1013। अगर ये नीचे गिर जाता है तो अब हम लोग सेल साइड की तरफ जाएंगे, और सेलिंग का जो लेवल होगा गोदरेज सीपी में वो 980 के नीचे, सेल बिलो 980। जो स्टॉप लॉस होगा वो 987 987 का होगा,
और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में लेके चलेंगे 973 973, दूसरा 966 966 और तीसरा 959 959 रुपए का, 959 रुपए का तीसरा और फाइनल टारगेट। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको कभी करना ही नहीं है और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। और अगर आप ट्रेड करें तो आप अपना रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करें, अदरवाइज सारा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।